स्क्वाड और वोल्केनो माशाल्लाह दोनों ही टॉप टीम है। इनके दरमियान मुकाबला बड़ा अच्छा होगा। लेट्स सी इंशाल्लाह। भी तो मैच दोनों के फेवर में है। सी इंशाल्लाह। मुझे लगता है इंशाल्लाह वोल्केनो जीतेगी। फंसे में दरमियान में 112 जो है टू वेरी फ्रैंक फाइनल में तो बहुत कम स्कोर है। लेकिन फाइनल के अंदर जो छोटा स्कोर होता है ना 112 वो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर भी डालता है, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि 112 को किस तरह लेके चलें। अनटिल ये नर्व्स का गेम है फाइनल जो है, तो और विकेट गिरेगी तो प्रेशर आ जाएगा। तो आप भी वोल्केनो के साथ ये जाएगा जो ये लाइव जाएगा। जो जीतेगा उसके साथ आपकी तो टीम है, तो आपको क्या लगता है मतलब ये 112 कैसे हो गया? ये आपने सख्ती नहीं की? नहीं, मैं तो मेरे हाथ में होता तो शायद ये मेरे प्लेयर भाग चुके होते, लेकिन असली बात, लेकिन अच्छी बॉलिंग की, ओपोनेंट अच्छा है। और अगर आप 16 में से देखें टॉप 2 में यही दोनों टीमें। नहीं वैसे आप इस मजे की बात है कि इस पूरे टूर्नामेंट में इरशाद ओपन है, जबकि वो अगेंस्ट मेरी विल है। लेकिन कैप्टन जहीर है तो कह सकते हैं। मैं सच बताऊं, अल्ट्रेड को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं, दे आर ऑलवेज दे सेमीफाइनल नॉकआउट में आगे जाते हैं, प्लस अबू धाबी के मेन प्लेयर्स हैं। मैं इनको हमेशा मतलब मेरे रिस्पेक्ट इनकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं सही बताऊं। और शकीर भाई की टीम हमेशा अच्छा करती है। अब एज बहैसियत वोल्केनो तो मैं तो सपोर्ट वोल्केनो ही करूंगा, लेकिन ये है कि जो अच्छा खेल गया टीम वही जीतेगी। अभी तो ज़हीर भाई ने बॉलिंग स्टार्ट नहीं की? नहीं अभी नहीं की, लेकिन ये है कि स्कोर कम है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैच पूरा होगा 20 ओवर्स। मुझे पता नहीं बाकी कौन खेल रहा था। अच्छा, ये वो कहना चाह रहे हैं ये कि इंडिगो भी है, इंडिगो भी ALS थी, ALS भी बहुत अच्छी टीम है। लेकिन एक बुराक थी, लेदर एंड विलो थी, और वो आपकी यूनाइटेड सीसी यूनाइटेड सीसी उन्होंने भी क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल। लेकिन मेरे ख्याल से जितना इम्प्रूव किया ना इंडिगो ने, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। क्योंकि कुछ क्लब्स हैं जिन्होंने रियली एक क्लब क्रिकेट लेके आए। सबसे पहले शुरू करूंगा मैं ये वोल्केनो लायंस की टीम। इन लोगों ने तो विदाउट एनी बिग प्लेयर, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े प्लेयर होते थे, वहाँ से शुरू किया। कंसेक्टिव 6 करते हुए भी एक और विकेट यानी 4 हो गए। 4 हो गए, 31 पे 4, 33 पे 4 हो गए। अब ये देखें, इसलिए मैंने आपको बताया था कि नर्व्स की गेम है। इनको अगर तो वो प्रॉपर तरीके से सिंगल डबल लेके चलेंगे तो एट एंड वोल्केनो फिर प्रेशर डाल देगी। बट्टू खेल गया, he was one of the class player। लेकिन जो अभी तक नहीं खेले उनमें से शायद एक प्लेयर अनिल हो सकता है। अनिल, नो डाउट, जबरदस्त। जो कि इसमें उनकी तरफ से खेल रहा है। उसके अलावा वोल्केनो के पास एक बहुत अच्छा प्लेयर है, कलीम जो है वो अगर मेरे ख्याल से 70% रेडी हो गया, 30% और वो थोड़े कंपटीशन वाला खेलेगा, लेवल 3 पे जाके खेलेगा तो वो लाजिम ऊपर ILT वगैरह में कहीं चांस खेल सकता है। आपने नाम लिए, एक अनिल और एक कलीम। अच्छा, अब ये 2 नाम आपने नहीं लेना, आपने कोई दूसरे 2 नाम लिए? कामरान था। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट, स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंट है। फिर मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मेरा फेवरेट जो है ना वो ये 2-3 ही थे, जिसमें अनिल पालेकर है फर्स्ट में, उसमें कामरान अता के साथ, और फिर उसके बाद कलीमुल्ला जो मैं देखता हूँ। बाकी अपकमिंग जो आप कह सकते हैं ना, उसमें एक इंडिगो के पास है सौरभ, ही इज प्लेइंग वेरी गुड एंड वेरी मतलब उसकी इंटेंट जो है ना वो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वो खेल सकता है और आगे जाएगा, बस ये है कि थोड़ा उसे और काम करना पड़ेगा अपने आप पर, कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। अब मेरा और अपना नाम के अलावा बताएं। नहीं, मुझे लगता है कि एक सौरभ प्लेयर नाम लिया और दूसरा वो कामरान था। मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने ये कहा, लेकिन मैं यंग टैलेंट में ना आपको मैं 2 से 3 ऐसे नाम गिनाना चाहता हूँ कि जो लोग दे आर रियली अमेजिंग और आप हो सकता है UAE में खेलें। एक आपका यायन हो गया, यायन इज़ वेरी गुड टैलेंट, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। इस तरह पृथ्वी है, पृथ्वी भी बहुत अच्छा बैट्समैन और प्लस बॉलिंग है। फिर अपकमिंग में जो आगे स्टार आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, साहिल हो गया, ये जो आप बता रहे हैं, जीत भाटी है। वो जो 140 प्लस स्पीड के साथ कौन सा एक नया बॉलर आया? एक नया लड़का है अंडर 19 में, ही इज 135 प्लस, बट वी आर एमिंग दैट के ही शुड डू 140 प्लस बिकॉज़ ही इज 19। आज वो खेल रहा है। हिज नेम इज रहमान जफर एंड ही इज वेरी गुड, और अभी आपको इंशाल्लाह बॉलिंग करते हुए नजर भी आएगा।
इंडिपेंडेंट रहता हूँ हमेशा ही। लाइंस हमेशा मेरी फेवरेट है। ये उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो वोल्केनो है, उसकी रीज़न ये है कि ये एक तो ये कि ये बड़े जेल होकर खेलते हैं, बड़े कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरा ये कि मैंने सबको डाउन टू अर्थ देखा है। उसके अलावा हाँ, लाइंस के अंदर ओवरऑल। तो लाइंस कितने फड्डे क्यों होते हैं ये भी बता दें। ये लाइंस आप ये देखें कि आप किस नज़र से देख रहे हैं। हाँ। अगर आपको वो हर फड्डों की नज़र आएगी, क्योंकि हर बंदा वोल्केनो के अंदर मैनेजमेंट का पॉइंट देखता है, तो डेफिनेटली फिर वो फड्डे उसके जहन में आ ही जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जेन में। के बारे में क्या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोग इस टाइम वेट कर रहे हैं। हमने हमेशा पहले यही लोगों का क्वेश्चन था कि ग्राउंड कब बेहतर होगा, कब मेंटेनेंस होगी। तो आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे पास एक ही ग्राउंड था उस टाइम, और मैं उसको जितना बेहतर कर सकता था लिमिटेड सोर्सेज में कर रहा था, लेकिन उस ग्राउंड को बंद होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। और वन थिंग आई एज अ प्राउडली आई कैन से कि जितने टूर्नामेंट हम कराते हैं वोल्केनो में, हमने कभी भी इतने टूर्नामेंट किसी दूसरी जगह पे नहीं देखे। और अभी क्या है कि अब मेरे पास स्काईवे ग्राउंड है जहाँ पे आप खड़े हैं, तो अब मेरे ग्राउंड ये ग्राउंड है आपके सामने है। तो ये जो है कि अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने क्या किया कि ग्राउंड को मैंने क्लोज किया 21 तारीख को। अब वहाँ पे 24 आवर्स में से 18 आवर्स काम चल रहा है। अब इंशाल्लाह आपको लेवल भी मिलेगा, आपको उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी आपको पूरा उतरेगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के फौरन बाद इंडिपेंडेंस ऑफ वोल्केनो भी आने वाले हैं। बस ये भी कह दें कि इंशाल्लाह 16 को मैं कम्युनिटी को इंशाल्लाह गुड न्यूज़ दूंगा। मैं मेरी कोशिश है कि मैंने जो कहा कि इसको ओवल की टक्कर का लाऊंगा, इंशाल्लाह इसको ओवल की तो आप जरा स्पॉन्सर्स का भी थैंक्स करेंगे, कौन है आपके साथ इसमें और एडनॉक वगैरह ये लोग? देखिए मेरे पास मेरी कोलैबोरेशन जो है चल रही है, उसमें मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इट इज़ नॉट फाइनलाइज, बट यस हाँ मुझे सपोर्ट वाले बहुत हैं। मुझ में सपोर्ट में आपका इंडिगो है, इंडिगो ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है और आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे बड़ी अच्छी खबरें हैं डिफरेंट कंपनीज के हवाले से। मे बी दे विल कोलैबोरेट विद वोल्केनो टू मेक इट हैपन, कि जो चीज़ कभी नहीं हुई हम उसको इंशाल्लाह अचीव करेंगे। प्लस यस देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इंडोर क्रिकेट लाना चाहता हूँ, और इट इज़ समथिंग विच इज़ नेवर हैपन। और प्लस मैं कुछ और 1-2 ग्राउंड्स हैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो अगर मुझे मेरी हर चीज़ मेरे प्लान के मुताबिक रही तो आई विल गिव 2 more ग्राउंड्स टू क्रिकेट कम्युनिटी। जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म मैं निकाल दूं, और उसी तरह ही जैसे आपने देखा ESC में भी सिलेक्ट नहीं किया गया। पिछली दफ़ा तो सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट जिसने अपनी नॉमिनेशन दी वो आगे हैं खुद ही, और डेफिनेटली उन्हीं की रिस्पॉन्स इसी तरह ही वेटरन्स में तो वो एडवाइस ये थी कि इसका जो जैसे प्लान हुआ था ना, मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स जैसे बना, उस तरह से वो चला नहीं। प्लेयर्स को बॉली हुई, बिड हुई उनकी, 1 मिलियन 2 मिलियन में गए, और फिर वो टीम में छोड़ के चले गए, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, और उसके चक्कर में वॉकओवर बहुत ज़्यादा हुए। हाँ एग्जाम, और मैच भी कम खेले। तो हाँ, जितने क्लब इस्टेब्लिश हो जाते हो गए हैं। हाँ तो अब क्योंकि वो 7 क्लब्स हैं, अब आपको वो उसी तरह ही वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो फर्स्ट टाइम होता है, अब सेकंड टाइम के ऊपर आप लोग बोली करवाएंगे, ये ऑक्शन होंगे? नहीं होगी ना, ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए 150 पूल में आप, और उसमें फॉर्म में लिखे तुम कौन सी पोजीशन पे खेलना चाहते हो, क्योंकि ये फड्डा हुआ है कि भाई मैं तो ओपन खेलता था, जैसे फयाज में उसमें वो रिस्ट्रिक्शन है ना, ओपन में तो बॉलिंग नहीं कर सकता। अगर एक टीम वाले ऑक्शन में ले रहे तो उनको मालूम है इसको मुझे ओपन खिलाना, मेरे पास 2 ओपन आ गए, 4 ओपन आ गए, बस अब मैं ओपन नहीं लूंगा, इसका मतलब ये ओपन आ रहा मैं नहीं। मैं आपको बताऊं, ये आप नहीं आए थे ना? हाँ मैं नहीं था तो उस मीटिंग में आप नहीं थे कि उसके अंदर हर जगह ये लिखा हुआ था कि लिखा था? हाँ जी, ये ओपनर बैट्समैन है, ये विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर, और उसमें क्लियर लिखा था कि आपने अपनी पोजीशन बतानी है कि व्हाट यू डू, व्हाट इज योर फीचर। पोजीशन के ऊपर लिया था हमने। अच्छा ये हमें नहीं पता था, हमने तो सिर्फ वो लाइव देख रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नहीं तो बड़ी लंबी चली थी। चलिए वो खैर वो तो हो गया, और वो होना फर्स्ट टाइम जरूरी है। सर कन्फ्लिक्ट देखें, हर एक के ओपिनियन का हमें रिस्पेक्ट करनी है, और हमने रिस्पेक्ट की है, ऐसे ही है ना। उसमें फिर चैलेंज क्या था, क्योंकि हमें देखें जब आपका क्लब था और हम आपको सारे के सारे 12 के 12 या 15 के 15 नए प्लेयर देते थे, आपके लिए फाइनेंशियल उनसे इकट्ठे करना पैसे, उनको कहाँ पे खिलाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सही बात है। तो ये कोशिश कर रहे हैं। नासिर भाई दूर जा रहे हैं, ज़रा नासिर भाई आ जाएं। सर आप नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ये ज़रा ये कुछ क्वेश्चन हैं इनके। इमरान साहब आपको क्या लगता है नासिर भाई, ये मैच में क्या होने वाला है? फिलहाल तो बॉलिंग साइड डोमिनेट कर रही है। ये तो ट्रॉफी उठा लेंगे ये लोग। हाँ
मुझे तो लगता है कि यार उनकी तो आदत है इनकी तो आदत है। नहीं ऐसा नहीं है वो भाई। वाला बोल देंगे यार इसमें भी हमें यही कहा गया था और हम इस दफा फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में बाहर हो गए एसी में। आप यकीन मानिए दफे नासिर भाई एनएमडीसी को रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा, और एनएमडीसी माशाल्लाह जितने भी नॉकआउट्स पे पहुंच चुकी है इसका एज कम्पेयर टू 2 इयर्स, तो इनकी टीम भी माशाल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ये थोड़ा कभी कभी लकी होंगे। नहीं मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इस तरह है कि हम 160 तक कर लिया, 190 चेज कर रहे हैं, 170 तक हो गया है, आखिरी 4 ओवरों में 12 स्कोर हो गया, वो रह गया, वो नहीं हुआ हमसे, और 4 लोग आउट हो गए, 4 ओवरों में 4 ओवरों में 12 रन नहीं हुआ। ए ओ भाई बात सुने, ये तो वोल्केनो एकेडमी है, भाई वो टीम नहीं आपके है। मुतालिक पता है क्या कहा जाता है? हाँ। बोलते हैं आपके जितने बच्चे वो तो ग्राउंड में यार सोते उठते हैं, वो वहीं खेलते हैं। नहीं ऐसा नहीं, बोलते, ये आपको मालूम है मैवरिक्स के बंदे बोलते हैं वो लोग चैंपियन है वहाँ के भाई। और नहीं ऐसा नहीं है। और मजे की बात है इनके 2 बच्चे माशाल्लाह दे आर वेरी गुड ऑलराउंडर। नाम बताएं, नाम बताएं। अब्दुल रहमान और नासिर हसन नासिर वो है। मैं अब्दुल रहमान हमारी टीम से काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जब बी डिवीजन था तो ये तो नॉकआउट में पहुंच चुके थे, हमारे मैच थे, तो हमने उन दोनों बच्चों को अपनी तरफ किया। तो इन्होंने कहा कि अगर आपका हमारा मैच है तो मेरे बच्चे मेरे अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। हमने टॉप 10 अंपायर्स हैं जो अबू धाबी के, जिसमें सर्टिफाइड अंपायर्स हैं, उसमें 1-2 नॉन सर्टिफाइड भी है, बट दे आर बेटर देन अदर सर्टिफाइड। हमने उनको पैनल पे किया और एक बोल दें मेरे ख्याल से शाहिद इज गुड। शाहिद चंदू। आपके ख्याल में? सर एक नाम। मेरा जो पर्सनल फेवरेट नंबर 1 रह चुका है शुरू से वो कासिम है। कासिम जो अभी हाँ, वो जो एडीसीसी में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। हम आइयो अच्छा सही। ये बहुत जबरदस्त बॉलर था भाई, हम जानते हैं इसको, ये कह के आउट करता था हम लोगों को। लेकिन दुख तो हो रहा है यहाँ पे इंडिगो नहीं खेल लिया, आपको तकलीफ तो होगी। बहुत सख्त तकलीफ। अगर मैं अपने इमरान की टीम देखने आता मुझे बड़ा खुशी होती। नहीं, हम लोग क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला देखो अभी 2 टूर्नामेंट इसी टूर्नामेंट को It's really a challenging wicket. What I feel is that मतलब ये एक विकेट है जहाँ पर अगर आप एवरेज स्कोर देखो 158 एवरेज स्कोर है 24 मैचेस, उसमें से 14 विंस फॉर द टीम दैट बैटेड फर्स्ट। ब्यूटी मुझे क्या लग रहा है कि ना ये विकेट है जहाँ पर बॉलर्स को भी जस्टिस मिल रहा है। सही बात है। अब कई दिनों से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्रिकेट हैज नाउ बिकम अ बैट्समैन्स पैराडाइज। सो वो डेमोग्राफिक्स बदलने के लिए ऐसे विकेट्स जहाँ पर बॉल थोड़ा रुक के आती है। अब मैं आपको तारीफ करूँ आपकी कि क्या ग्रुप में आऊँ। ए वाले में वो सारी हल्की टीमों में तो आपको नहीं ये बात कर
The positive side of this is it gave you a very challenging cricket platform. So hats off to both the champion team जो आज यहाँ पर खड़े हैं और जिन्होंने ensure किया कि ना they played with grit. Facilities to manifest the extraordinary talents over here. Team Volcano to invite me and all other guests, and happy to see all the players at midnight and enjoying the cricket here. Teams which participated, it was first season, and yes, there is a lot of improvements required, which we have, feedback is always taken positive, and a lot of improvement will come in next coming tournaments, inshallah. Especially, Skyway is such a great opportunity, especially for the bowlers, because I saw in DCA, in Volcano, always the score is 200, 210, but this ground, helped, especially the bowlers. First of all, I did not like this final because we lost semi-final. But I enjoyed finals. How do you see cricket has changed? What are the new dynamics? 1990 was top year. I think, thank you very much. First of all, congratulations to both finalists. Clap बनती है यार. We've got somebody from Ultra comes over to collect the award. Best batsman. Excellent. Excellent character, excellent player, guys. Let's have some claps for him. That is award is for you. Pressure बहुत होता है पैस के लिए. तो ये easy नहीं है, लेकिन ये smile. Stay here and try it again. Very good umpiring, yeah. We played very nicely. The thing is, innings there was a do, and still the ball was turning, so our batsman was struggling. So our boys was done a very good job. Giving the, and you can call your team members as well, please, guys. आ जाओ. Wonderful. Can we also have the other guys please come forward and let's be part of the proceedings?